हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टीडीएस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एनईपी 2020 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आगामी हमारे एग्जाम है ईएमआरएस के एग्जाम, एनबीएस का, केबीएस का, सीटेट का या यूजीसी नेट की कोई भी एग्जाम हो, जो एनईपी 2020 में जो भी प्रश्न आ सकते हैं, जो आए हैं वो प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें इसमें जो है 50 क्वेश्चंस होंगे और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के लिए। इसके पहले यूनिपी 2020 से हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया है और वह सिर्फ 10 मिनट में आपकी पूरी समरी जो है यूनिपी 2020 से आपको समझा देगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप देखिए तो ये इससे आपकी जो है समझ और बेहतर हो जाएगी। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला, और ये सेक्शन वाइज प्रश्न है जिससे आपकी समझ और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि ये नई शिक्षा नीति यानी 2020 कब लागू की गई? ठीक है, तो 2020 कब लागू की गई? तो 2020 में की गई, लेकिन ये डेट भी पूछता है तो 29 जुलाई जो है, 29 जुलाई 2020 को जो है ये लागू की गई। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू की गई। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि नई शिक्षा नीति 2020 को किसने मंजूरी दी? तो नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है 29 जुलाई 2020 को दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एनईपी 2020 किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया? तो यह जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया, जिसका अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसका जो है शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या रखा गया है? तभी हम लोगों ने देखा कि इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली शिक्षा नीति किस वर्ष आई थी? तो पहली जो शिक्षा नीति है स्वतंत्रता के बाद तो 1968 में आया था, इंदिरा गांधी के समय, और वह भारत की पहली शिक्षा नीति थी। दूसरी 1986 में राजीव गांधी के समय आया था, और जो 2020 में है यह हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके समय में आया हुआ है। और यह 21वीं शताब्दी का जो है पहला है, और 34 वर्षों के बाद आया है, 34 वर्षों के बाद, है ना, क्योंकि इसके पहले 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई थी। तो ये जो नई शिक्षा नीति 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है 2020, और 34 वर्षों के बाद आई है नरेंद्र मोदी जी के सरकार में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संरचना और पाठ्यक्रम से देखेंगे। इसमें है कि एनईपी 2020 में कौन सा नया ढांचा प्रस्तुत किया गया? तो एनईपी 2020 में 5+3+3+4 का ढांचा किया गया है, और 10+2 का पहला था, ये पुराना जो है संरचना है, और जो 5+3+3+4 है ये अब का है। ठीक है, तो 5 को फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, और इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं, इसको मिडल स्टेज कहते हैं, इसको सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अब जो है बदलाव लाया गया है स्कूली शिक्षा में। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि कितने स्टेज में जो है बदलाव आया है और किस स्टेज का क्या नाम है संरचना का। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 5+3+3+4 जो है फाउंडेशनल स्टेज किस वर्ग की आयु के लिए कहा जाता है? तो यह जो है 3 से जो 8 वर्ष की आयु है, ये जो है फाउंडेशनल स्टेज है ना। 5 हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो 3 से 5 जो है फाउंडेशनल होता है। ठीक, और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? तो जो प्रारंभिक शिक्षा है वह मातृभाषा और स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षा कैसी होगी? तो बोर्ड परीक्षा जो है आसान और बहुविकल्पी मूल्यांकन आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एनईपी 2020 में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कि आलोचनात्मक सोच को जो है विकसित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी होगा। अब उच्च शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं कि एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में कौन सा निकाय स्थापित होगा? तो उच्च शिक्षा में एचईसीआई जो है
नया निकाय स्थापित होगा। ठीक है, आगे इसका हम लोग फुल फॉर्म भी देखते हैं। और एचईसी का फुल फॉर्म क्या है? एचईसी का फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार कॉलेजों की स्वायत्ता दी जाएगी किस प्रणाली के तहत? तो ग्रेडेड स्वायत्ता दी जाएगी, तो ऑप्शन एक सही होगा। अगला प्रश्न है कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री में क्या विशेषता होगी? इसमें जो है एग्जिट विकल्प को जो है महत्व दिया गया है। मतलब कि पहले होता था कि अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, किसी कारणवश अगर आपका 3 वर्षीय जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन अब है कि अगर आप 1 वर्ष का कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष का डिप्लोमा मिलेगा अगर आप कंप्लीट करते हैं, 3 वर्ष में आपको डिग्री मिलेगा, और 4 वर्ष करते हैं तो डिग्री प्लस आपको रिसर्च का जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार नया बदलाव आया है, एग्जिट विकल्प दिया गया है। अगले प्रश्न देखते हैं कि एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षक एवं प्रशिक्षण से। तो अगला प्रश्न है कि एनईपी 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि कितनी होगी? तो इसकी कार्यक्रम की अवधि 4 वर्ष होगी, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य है शिक्षण, कला व नैतिक मूल्यों का विकास करना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षकों के लिए कौन सी संस्था नीति के अनुसार प्रमुख होगी? शिक्षकों के लिए कौन सी संस्था नीति के अनुसार प्रमुख होगी? तो एनसीटीई जो है यह प्रमुख संस्था होगी शिक्षकों के लिए। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली को क्या कहा गया है? तो एनपीएसटी कहा गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एनपीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि एनईपी 2020 में एक समान नियामक निकाय का उद्देश्य क्या है? तो गुणवत्ता नियंत्रण इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा का नाम क्या रखा गया है? तो एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा का नाम जो है K-12 रखा गया है। अगला प्रश्न है कि एनईपी 2020 के अनुसार कौन सी परीक्षा समाप्त करने की बात की गई है? तो एमफिल परीक्षा को जो है समाप्त करने की बात की गई है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि नीति के अनुसार शिक्षा पर खर्च जीडीपी का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो जीडीपी में जो है 6% खर्च होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं तकनीकी और डिजिटल शिक्षा से। अगला प्रश्न है कि एनईपी 2020 में तकनीकी शिक्षा किस माध्यम से बढ़ाई जाएगी? तो यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ाई जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न है कि एनईपी 2020 में नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी में नवाचार लाना, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि एनईपी 2020 में ऑनलाइन शिक्षा किस योजना से जोड़ा गया? तो यह स्वयं जो है योजना से जोड़ा गया, इसके तहत जो है ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्चुअल लैब का उद्देश्य क्या है? तो वर्चुअल लैब का उद्देश्य है ऑनलाइन प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 में एआई आधारित शिक्षा का आशय? तो बुद्धिमान शिक्षण सहायक, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रारंभिक बाल शिक्षा ईसीसी से, तो इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है ईसीसीई की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई है? तो आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय को दी गई है ईसीसी की जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है बाल शिक्षा का लक्ष्य किस आयु तक पूर्ण सीखना है? तो बाल शिक्षा 8 वर्षों तक जो है 8 वर्षों तक बाल शिक्षा का जो है पूर्ण सीखना है, जो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है बच्चों में किस कौशल पर विशेष ध्यान है? तो बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे विशेष ध्यान, ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है कि एनईपी 2020 में ईसीसी के लिए कौन सी नीति तैयार की गई है? तो ईसीसी के लिए जो है निपुण भारत मिशन जो है, ये जो है बच्चों में जो सांख्यिकी, गणना, इन सबको विकास करना सम्मिलित है। अगला बहुभाषिकता और सांस्कृतिक शिक्षा से हम लोग देखते हैं कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो एनईपी 2020 में कौन सी भाषा नीति लागू की गई है? तो 3 भाषा जो है पॉलिसी लागू की है, 3 भाषा नीति, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, 3 भाषा नीति में कौन सी भाषा शामिल है? तो इसमें मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी को सम्मिलित किया गया, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा को किस रूप में बढ़ावा दिया गया है? तो वैकल्पिक विषय के रूप में जो है इसको बढ़ावा दिया गया, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारतीय भाषाओं के संरक्षण हेतु कौन सा संस्थान प्रस्तावित है? तो भारतीय भाषाओं के संरक्षण हेतु भारतीय भाषा विश्वविद्यालय जो है, या भारतीय भाषाओं के संरक्षण हेतु एक संस्थान स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति में भारतीय संस्कृति पर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न प्रशासन और शासन से है। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो केंद्र और राज्य दोनों को जिम्मेदारी दी गई है। अगला प्रश्न है, स्कूल कॉम्प्लेक्स का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि स्कूलों को सामूहिक प्रशासन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का उपयोग किस में होता है? तो छात्र के क्रेडिट संग्रह में, हायर एजुकेशन में होता है। अगला प्रश्न, एबीसी प्रणाली किस स्तर पर लागू होती है? तो उच्च शिक्षा में यह लागू होती है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कौन बनाएगा? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी बनाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक समावेशन और समानता से। इसमें प्रश्न है कि एनईपी 2020 में किस वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो एसईडीजीएस जो है बच्चे हैं, जो वंचित समूह के बच्चे हैं, उन पर विशेष ध्यान की बात किया गया है। इसका जो फुल फॉर्म है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, इसका पूरा नाम है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी को समान अवसर देना, इसका मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 छात्र सहायता के लिए क्या व्यवस्था है? छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है एनईपी 2020 से, एनईपी 2020 का मूल दृष्टिकोण क्या है? तो शिक्षा को समावेशी, समान, लचीला और कौशल आधारित बनाना है। तो यह इसके जो है महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, मूल दृष्टिकोण है, ये रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एनईपी 2020 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा है। आगे आने वाले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे जो इससे बन सकते हैं। और अगर आपको हमारी मेहनत और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो कृपया आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कुछ सुधार की गुंजाइश अगर आप सबको लगे कुछ और बेहतर किया जा सकता है तो उसके लिए आप लोग कमेंट करें। बहुत बहुत